हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। ओके, तो पहले देखेंगे हमारा इस वीडियो में क्या हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा। क्वेश्चन एनालिसिस दैट इज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, और सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा क्या, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, कैसे वो 100 से 100 ला सकते हैं, ये भी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ टू स्कोर 60 to 90, मतलब एवरेज मार्क कैसे हम ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू पास इन मैथमेटिक्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पहले से लेके लास्ट तक बने रहना ताकि आपका फायदा ही हो सके। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या, क्वेश्चन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे प्रीवियस 3 ईयर का एनालिसिस लिया है और इस साल का जो सैम्पल पेपर में जो आया था उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। देखो, चैप्टर 1 क्या होता है, रियल नंबर होता है। ओके, रियल नंबर में 2023 में देखो मार्क पैटर्न कैसा था, 3 + 2 + 1। 2024 में भी सेम 3 + 2 + 1। 25 में 3 मार्क मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था और 1 मार्क 3 आया था, मतलब MCQ 3 क्वेश्चन आया था। ओके, और 2026 यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पेपर था, स्टैंडर्ड बच्चों के लिए 3 + 1 × 3 मतलब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था और 1 मार्क क्वेश्चन आया था। ओके, और बेसिक बच्चों के लिए क्या था, 3 + 2 + 1, ये पैटर्न में आया था। तो जनरली हमें ये यहाँ से क्या पता चला, चैप्टर 1 में से प्रोबेबली 5 to 6 मार्क क्वेश्चन आता है जो कि 3 + 2 + 1 ये पैटर्न में आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और MCQ। ओके, तो अब देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या आने का चांस है। देखो, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, √2, √3, √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है। अगर प्रीवियस ईयर √3 आया था तो इस साल √2 होगा और अदरवाइज √5 होगा और √7 भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान देना, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो 3 मार्क आपके जेब में। ओके, तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड प्रैक्टिस और एम्फासिस मोर। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लस वाला क्वेश्चन, आइदर ये आता है अदरवाइज ये आता है। 6 + 2, 3 + 2 और 3 + 2 √5, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला टाइप, इसको भी आप एग्जाम में आता है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या, मैं बता देता हूँ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन क्या है। अगर 3 + 2 √5 क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, √5 इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का तो एक जनरल फॉर्मेट है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करना है। ओके, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये इरेशनल नंबर प्रूव करने का आता है। अगर आप 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे तो HCF और LCM, ओके, HCF और LCM रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कौन सा टाइप, यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आता है। ओके, सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे 2 मार्क्स आ सकता है। ओके, HCF और LCM डायरेक्ट ये पूछता है। और यहाँ पे जो MCQ टाइप क्वेश्चन क्या है, HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस कॉन्सेप्ट को लेके MCQ क्वेश्चन भी आता है। और देखो, HCF LCM का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है, यहाँ पे आपको एक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन होगा। सपोज x² y³ और x³ y², इसका HCF निकालो या LCM निकालो, ये टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो HCF LCM का एप्लीकेशन क्या क्या है, सपोज यहाँ पे लिप्स रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है। सपोज यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे आपको गिवन होगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज 15 और 18, अगर हम व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 और 18, लिप्स रिमाइंडर 2 and 3, ये टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक उसी तरह LCM वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, लिव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस। ओके, इस टाइप क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और LCM कॉन्सेप्ट को लेके देखो, बेल रिंग
यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, अगर एक बेल स्कूल का जो बेल है, ओके, 6 मिनट में, 14 मिनट में और 20 मिनट डिफरेंस में बजता है, तो नेक्स्ट बेल कितने टाइम में बजेगा, ये टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। और मीट इन सर्कुलर पाथ, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, अगर ए को यहाँ पे 36 मिनट लगता है, बी को अगर 48 मिनट लगता है, तो वो कितने टाइम में दोनों मीट करेंगे, ये टाइप क्वेश्चन भी, ये एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, तो यहाँ से 6 मार्क आपका कंफर्म आ जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, एमसीक्यू के लिए आप लोग एग्जाम्पलर या आरडी शर्मा जो कि रेफरेंस बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा एमसीक्यू में कमजोरी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन, इरेशनल टाइप क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट बोला, आप लोग इसको फोकस कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का देखो पैटर्न सिंपल यही है। देखो 2023 में 3 मार्क्स आया था शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे भी 2+1 आया था, यहाँ पे भी 3+1 2025 में, और 26 में इस साल का जो सैम्पल पेपर था, स्टैंडर्ड पेपर में एक 3 मार्क क्वेश्चन आया था और बेसिक में 2+1। तो जनरली यहाँ पे 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन आता है। तो 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, समझदार को इशारा काफ़ी। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सपोज आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, सपोज x² + 5x + 6 = 0, देन फाइंड इट्स जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इस टाइप का क्वेश्चन आपका गारंटेड आएगा। ओके, ये गारंटेड क्वेश्चन है। और कौन सा कॉन्सेप्ट में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब आपको क्या होगा, सम ऑफ 2 रूट्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स आपको गिवन होगा, सपोज सम ऑफ रूट्स 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा, ये आपको गिवन होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन होगा, सपोज 1/4, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। वेरीफाई द रिलेशनशिप जनरली 3 मार्क टाइप क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो 2 आपको दिख रहा है 2 मार्क, तो ये इस टाइप क्वेश्चन आता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन होगा एंड अल्फा बीटा आपको गिवन होगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। ओके, इस चैप्टर में आप अगर वेरीफाई द रिलेशनशिप और ये टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 3 मार्क और 2 मार्क कन्फर्म। और एमसीक्यू के लिए आप लोग ये जो सम ऑफ रूट्स और ये टाइप क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आता है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ रूट्स हैं, ये भी आ सकता है चैप्टर नंबर 2 से। ओके, दिस इज वेरी इजी चैप्टर। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 से मैंने यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट बताया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फोकस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो इसका भी पैटर्न देख लेते हैं। देखो 2023 में 2 + 2 + 1 मतलब 2 मार्क शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था। 2024 में 2 + 1 + 1, 25 में 3 + 2 + 1, और इस साल जो सैम्पल पेपर था स्टैंडर्ड पेपर में 3 + 1 पैटर्न था और यहाँ पे भी 3 + 1 पैटर्न था। तो यहाँ पे जनरली हमने ये देखा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आप लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन को इस बार ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सैम्पल पेपर में जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दोनों बच्चों के लिए, और दोनों पेपर में यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको पूछा था। ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है, सपोज आपको एक इक्वेशन आपको गिवन होगा, सपोज x + 2y = 5 और x + 3y = 6। सो सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकल मेथड आप लोग फोकस कर सकते हैं। इस साल के लिए मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका जो बुक में है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से देख लेना। ओके, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, तो आपके लिए सिर्फ बुक काफ़ी नहीं है, आपको रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत है। उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन सा टाइप, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, एक इनकम और एक्सपेंडिचर का। इस साल सैम्पल पेपर में भी ये आया था, इनकम। सपोज ए एंड बी का इनकम का रेशियो 3:4 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो सपोज 4:5,
एंड दे सेव्स मनी 5000, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन, ये टाइप क्वेश्चन आप लोग जितना चाहे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2 डिजिट वाला नंबर। सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, सपोज देयर इज ए 2 डिजिट नंबर, इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर देन देयर सम इज 66। सो इस टाइप क्वेश्चन 2 डिजिट वाला नंबर, ये एक नंबर आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। और क्या है, एज प्रॉब्लम, वहाँ पे जो क्वेश्चन है जैकब का, फादर का प्रेजेंट एज सन का प्रेजेंट एज से 3 गुना ज़्यादा है, 5 साल पहले इतना था, 5 साल के बाद कितना हुआ, ये इस टाइप क्वेश्चन को बोलते हैं एज प्रॉब्लम। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है, सपोज आपका एक यहाँ पे एक फ्रैक्शन होगा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जोड़ दूं और एक ऐड कर दूं तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू सपोज 5/6 होता है, और माइनस कर दूं तो 7/8 होता है। तो फ्रैक्शन क्या है, इस टाइप क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बुक्स का भी प्रैक्टिस करेंगे, जो अच्छा करना चाहते हैं वो रेफरेंस बुक में फॉलो कर सकते हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को सर्च करके आप लोग देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर एक, यहाँ पे जो आपका बुक में क्वेश्चन है लाइब्रेरी का, ओके, सो इसका मतलब सपोज फिक्स चार्ज इतना है और 5 रुपीज़ पर डे है, तो कितना चार्ज लगेगा, टैक्सी फेयर। ओके, टैक्सी वाला नंबर और लाइब्रेरी वाला नंबर आप लोग देख सकते हैं। फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आता है। और क्या होता है, स्टैंडर्ड बच्चों के लिए स्पेसिफिक, यहाँ पे तो बेसिक बच्चों के लिए ये टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टैंडर्ड बच्चों के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, सपोज एक यहाँ पे 2 ट्रेन है ए और बी। ओके, ट्रेन ए का स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आवर है, बी ट्रेन का स्पीड सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने टाइम में दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। ये टाइप क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पलर और आर.डी. शर्मा और एनी रेफरेंस बुक से आप फॉलो करके देख सकते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। एमसीक्यू के लिए एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है, वो कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस रेशियो में। यहाँ पे क्या होगा, जो 3 कंडीशंस है, अगर यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो पैरेलल। ओके, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओके, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इस टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू आता है। कैसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन होगा और पूछ रहा होगा, क्वेश्चन क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है, ये आपको क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज सपोज 3x प्लस 2ky प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 if the 2 lines are parallel or if the 2 lines are coincident then find the value of k। ये दोनों टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट बोला आप लोग इसको फोकस कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। 4+23 में क्या होता है, 4+1, 24 में 4+1, 25 में देखो 5+1, 26 में 5+1+1, मतलब स्टैंडर्ड में ये आया था सैम्पल पेपर में, और बेसिक में 5+2+1 7 मार्क आया था। तो जनरली यहाँ पे 5 मार्क्स 5 और 6 और 5 to 7 मार्क यहाँ से आता है चैप्टर 4 में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 4 में हमेशा यहाँ पे जो भी 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, जो ईयर में देखो 23 में 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, 24 में भी 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये केस स्टडी आया था। लेकिन 25 में देखो 5 मार्क यहाँ पे है, तो सेक्शन डी में क्या लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ओके, तो इस साल देखो दोनों 5 पैटर्न में है, मतलब इस साल भी लॉन्ग क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है। तो मोस्ट प्रोबेबल इस साल भी लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, केस स्टडी आने का चांस नहीं है। फिर भी इस चैप्टर से आप केस स्टडी भी देख सकते हैं। ओके, केस स्टडी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो केस स्टडी का भी फोकस करना है। और यहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, ट्रेन प्रॉब्लम। मतलब एक ट्रेन का स्पीड सपोज 360 किलोमीटर पर आवर है, अगर
और एक ट्रेन उसका सपोज 360 किलोमीटर पर आवर में वो ट्रेन यहाँ पे सपोज 400 किलोमीटर जाना है उसको, अगर वो ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया तो टाइम 3 आवर कम लगा, तो ट्रेन का स्पीड कितना था। ये टाइप क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है 2 टैप्स वाला प्रॉब्लम। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। 2 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिजिट को चेंज कर सकता है। इस ट्रेन प्रॉब्लम आपका बुक में भी है 480 किलोमीटर, तो इसको भी आप क्या करेंगे, जितना चाहे रेफरेंस बुक में फॉलो कर सकते हैं और इसका नंबर चेंज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, नंबर चेंज होगा, लेकिन सेम प्रॉब्लम है। ओके, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, ये शायद नहीं आता है जनरली रिपीटेडली, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन, पहला और सेकंड क्वेश्चन, ये हमेशा रिपीट होता है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं और देखेंगे। और यहाँ पे जो 2 मार्क और 1 मार्क के लिए आप लोग क्या फोकस करना है। 2 मार्क, अगर 2 मार्क जनरली नहीं आता है, फिर भी अगर आ गया तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ रूट्स, ये कॉन्सेप्ट में 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ रूट, सपोज एक इक्वेशन आपको गिवन होगा तो इसका रूट्स क्या होगा, दैट इज रियल, इमेजिनरी, ये टाइप क्वेश्चन। और आपका ये जो क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में आया था, ए और सी का साइन क्या होगा। ओके, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स देन व्हाट इज द साइन ऑफ a एंड c, सेम साइन या ऑपोजिट साइन, इस टाइप जितना भी MCQ आप लोग सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं और नेचर ऑफ रूट को भी फोकस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वल रूट्स कॉन्सेप्ट में हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन होगा, इफ द इक्वेशन, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, x² + 5kx + 6 = 0। अगर इस इक्वेशन का इक्वल रूट होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5, जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखो 2023 का पैटर्न क्या था, 5 + 1, 24 का भी सेम, 25 का भी 4, ओके, और 26 का भी स्टैंडर्ड पेपर में 2 + 4 है। यहाँ पे जो भी आपको 4 मार्क दिखे वो केस स्टडी है। ओके, समझ लेना। तो 2026 बेसिक में जो आया था 3 + 1 + 1, मतलब इस चैप्टर का कोई भी गारंटी नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बुक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा रेफरेंस बुक से। अगर आया भी तो डिजिट चेंज होगा। ओके, मैं ये आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है केस स्टडी भी आता है इस चैप्टर से। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो 3 मार्क वाला क्वेश्चन के लिए आप लोग ये इस टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 और 3 डिजिट डिविजिबल बाय 3, सपोज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 और हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आता है, सपोज एक एपी का 3rd टर्म आपको गिवन होगा, सपोज 3rd टर्म गिवन होगा 45 और 6th टर्म सपोज गिवन होगा सपोज 61, देन फाइंड द 80th टर्म। ओके, ए 80 कितना है और फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म कितना होगा। इस टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है। और यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज में जो पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन, ये हमेशा केस स्टडी में रिपीट होता है, तो इसको ध्यान देना। ओके, और जितना भी AN और SN रिलेटेड क्वेश्चन है आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा, AN सपोज 3n + 2 होगा, देन फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, इस टाइप क्वेश्चन। और आपको SN गिवन होगा, SN सपोज गिवन होगा 3n² - n, देन फाइंड द 7 टर्म, मतलब A7 कितना है। इस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MCQ में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब आपको एक AP गिवन होगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 1000 सपोज। ओके, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड। ये टाइप क्वेश्चन आप यहाँ से MCQ के लिए दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है AN और SN रिलेटेड आता है। ओके, तो इस चैप्टर के लिए अगर आपको अच्छा करना है तो बुक साथ साथ रेफरेंस बुक फॉलो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल का देखो पैटर्न 2023 में सिर्फ 2 मार्क क्वेश्चन आया था। ओके,
शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था। और 24 में देखो पैटर्न था 5+2, 25 में भी देखो 3+2 + 1+1 ये पैटर्न था। और 26 में देखो 1+5, इस साल का सैम्पल पेपर में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन था 5, यहाँ पे भी 5 और 1+1 ये था पैटर्न। तो बेसिकली यहाँ इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। ओके, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.1, इस यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आता है मतलब आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूव करना है। स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क और प्रूफ के लिए 4 मार्क। ओके, ये आता है। और अदरवाइज उसका स्टेटमेंट गिवन होता है और उसको प्रूव करना होता है। मतलब ई पे लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ पे आता है। तो आप लोग थ्योरम 6.1 और 6.2 आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे चला गया तो सिर्फ 2 मार्क रेयरली आता है, बेसिकली MCQ आता है। ओके, सो 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स का एक्सरसाइज 6.2 बेसिक बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज 6.2 प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चन है जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिलेटेड है। ओके, और स्टैंडर्ड बच्चों के लिए यही है एक्सरसाइज 6.3 का 12 नंबर से 16 नंबर तक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एक्सरसाइज 6.3 से 12 टू लेके 16 नंबर तक। MCQ में भी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और सिमिलरिटी कंडीशन में ज़्यादा क्वेश्चन आता है MCQ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, सपोज ABC यहाँ पे गिवन होगा और यहाँ पे DE पैरेलल है। ओके, इसका वैल्यू सपोज 2, ये 4 है, सो सपोज दिस इज 5, देन फाइंड BC, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर आता है। तो ये टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको सपोज गिवन होगा ABC एंड सपोज DEF, ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर कंडीशन क्या है ये पूछेगा आपको। सपोज AB/DE = BC/EF। ओके, आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, AB/DE = BC/EF। तो ऑप्शन में आपको आएगा एंगल A = एंगल D, एंगल B = एंगल E, ये कौन सा एंगल सेम होने से ये सिमिलर होगा। तो आपको अगर सिमिलरिटी कंडीशन पता होगा तो ये इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के लिए आप क्या फोकस करोगे, थ्योरम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। और 2 मार्क क्वेश्चन के लिए बुक्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MCQ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और सिमिलरिटी कंडीशन का जितना भी क्वेश्चन है आप ये फोकस कर सकते हैं MCQ के लिए। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैटर्न क्या था, देखो 2023 में 5+1+1 था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था। 24 में सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर और 1 MCQ आया था। 25 में देखो 3+2+1 पैटर्न था। और 26 में देखो इस साल 4+1, यहाँ पे भी 4+1+1 स्टैंडर्ड बेसिक बोथ, मतलब इस साल केस स्टडी का आने का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि 4 मार्क वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। केस स्टडी यहाँ पे देखो सैम्पल पेपर में अगर केस स्टडी है तो आप केस स्टडी को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर हमारे लिए एक रेफरेंस है। ओके, उसी को हम फॉलो करेंगे इस साल के लिए। केस स्टडी आप लोग देख लेना। ओके, और यहाँ पे जो 3 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आप क्या करना है, देखो आप एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये प्रैक्टिस कर देना है और 7.2 का 7 से लेकर 10, ये 4 नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट होगा XY। ओके, यहाँ पे सपोज A पॉइंट है, सपोज 5, 6 और B पॉइंट है 7, 8। ओके, सपोज P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड ए रिलेशन बिटवीन क्या XY, रिलेशन बिटवीन XY ये आता है। और सपोज दिस इज X0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये टाइप क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आता है और इम्पोर्टेंट है। और रेशियो X एक्सिस मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट है, A और B पॉइंट का आपको गिवन होगा कोऑर्डिनेट। सपोज ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है। एक इस लाइन को X एक्सिस कितना रेशियो में डिवाइड करेगा,
ओके, हम जो यहाँ पे लेते हैं k:1 रेशियो। ओके, एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस रेशियो में कितना रेशियो में डिवाइड करता है एक लाइन को, और y एक्सिस कितना रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। और क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अगर ए बी सी है, ओके, ए बी दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर दो पॉइंट इसको 3 भाग करते हैं, मतलब 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट कितना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ओके, और एमसीक्यू में हमेशा देखो ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आता है। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स आपको गिवन होगा, फाइंड द 4 वर्टेक्स, ये आपको पूछेगा इस टाइप क्वेश्चन। और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, एक्स एक्सिस के वो कितने दूर से है, वाई एक्सिस से कितना दूर से है। ये टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का पैटर्न देखो, यहाँ पे 3+2+1 था 2023 में, 24 में भी वैसा ही 3 to 1 मार्क में था, 25 में भी 3 to 2 मार्क में था, और इस साल जो सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड में भी देखो 3+2 1+1 ये था, और बेसिक में भी 3+2 1, मतलब यहाँ से शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू ये आता है। ओके, सो इसीलिए आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था एपी में कोई क्वेश्चन आप गारंटी नहीं दे सकते, ठीक उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री में भी कोई क्वेश्चन गारंटी नहीं दे सकते। ये हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है रेफरेंस बुक से, तो आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। और अगर आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो 8.2 एक्सरसाइज का जो क्या 10 इफ 10a + b = √3 10a - b = 1/√3, और यहाँ पे साइन फंक्शन होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आप जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन गारंटेड है जो कि 3 मार्क टाइप क्वेश्चन के लिए। और जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे जितना भी नंबर है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 मार्क क्वेश्चन के लिए। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए वैल्यू टेबल घुसना है। वैल्यू टेबल क्या आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब वैल्यू टेबल क्या क्या है, जो sin 0 = 0, sin 30 = 1/2, ये टेबल आपको याद रखना है। और आइडेंटिटी रिलेटेड जितना भी चाहे आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का बुक्स से आने का कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लॉन्ग क्वेश्चन, और ज़्यादा 2 मार्क्स कभी नहीं आता है, 1 मार्क आता है। एमसीक्यू 1 और 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, और कभी कभी नहीं भी आता है। देखो 2023 में सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 24 में भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था, और 25 में देखो यहाँ पे 4+1 है, मतलब यहाँ पे एक केस स्टडी आया था। और इस साल जो सैम्पल पेपर में है स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक केस स्टडी था, और बेसिक में लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि आप बुक्स का सिर्फ 16 एक्सरसाइज में सिर्फ 16 क्वेश्चन, 16 और 15 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल 7 है। तो इसीलिए आप बुक्स का सारे नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, उसी टाइप का नंबर आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। ओके, और अगर आप बुक्स का ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, सिलेक्शन अगर जानना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 इस टाइप नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का जो मैंने यहाँ पे चूज किया है, मैं मेरे हिसाब से चूज करता हूँ। देखो 6, 8, 10, 11, 14 और 15 इस नंबर को ज़्यादा फोकस करना। लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि चैप्टर 9 का बुक्स का सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करो, और उस टाइप क्वेश्चन सर्च करके आप रेफरेंस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चैप्टर 9 चला गया। नेक्स्ट आया चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्किल। इसका पैटर्न क्या है, देखो 23 में भी 3+1 था, यहाँ पे भी 3+1, और 25 में भी 3 to 1, और इस साल जो सैम्पल पेपर है इसमें भी 3+2 और 4+1+1 ये है। तो मेरा मतलब यही है, तो इस चैप्टर से जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स आता है। तो इसीलिए आपको थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एन
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो ये जो 10.2 थ्योरम ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका बुक्स का जो एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है और 1 मार्क MCQ में भी आता है, तो इसीलिए ये दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 नंबर तक ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स का आता है। ओके, और MCQ अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये तो बुक्स का क्वेश्चन नहीं आता है, ये आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। जितना भी फिगर टाइप क्वेश्चन है सर्किल का जितना फिगर टाइप क्वेश्चन है उसी फिगर टाइप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका इस चैप्टर में अच्छा स्कोर हो सके। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यहाँ पे भी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। देखो 23-24 में भी सिर्फ 5 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 25 में एक केस स्टडी आया था 4 मार्क। और इस साल देखो यहाँ पे भी 4+3 है बेसिक में और स्टैंडर्ड में 2+1+1 है, तो मतलब इस चैप्टर से केस स्टडी आने का चांसेस है, तो इसीलिए आप इस चैप्टर से केस स्टडी को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बुक में, तो उससे इम्पोर्टेंट क्या है, सेगमेंट का जो एरिया आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, अगर यहाँ पे आपको एक सेगमेंट यहाँ पे गिवन होगा, अगर एक कॉर्ड यहाँ पे 120 डिग्री क्रिएट करता है और उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो मिनट हैंड, सपोज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर व्हिच स्वेप्ट्स एंड व्हाट इज द एरिया इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स अगर वो ट्रैवल करेगा तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन से 6, 7, 8, 9 और 12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, और सेक्टर और सेगमेंट रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। सेगमेंट का जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 120 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा और 60 डिग्री, ये 3 टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रिपीट होता है इस चैप्टर से। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, पहले क्या था 3+2 था 2023 में, 3+1 और 25 में देखो लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और यहाँ इस साल जो सैम्पल पेपर है दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक्स का। तो बुक्स का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 7 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 to 9 और एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन आप छोड़ दो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस चैप्टर से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, पता होगा, तो आप इस चैप्टर को इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 जो कि उसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। 24 में देखो 4+2 पैटर्न था, ये भी सेम। 25 में 5+2 था और इस साल जो स्टैंडर्ड पेपर में 5+1 था और बेसिक में 3+2। अगर यहाँ पे 3 मार्क क्वेश्चन आता है तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा मोड। अगर मोड का क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स आता है। ओके, मीन और मीडियन ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, 4 भी आता है 5 भी आता है, कुछ गारंटी नहीं है। तो आपको उस प्रोसीजर को याद रखना है क्योंकि ये आउट ऑफ बुक्स क्वेश्चन आता है, वो सेम क्वेश्चन नहीं होगा, डिजिट चेंज करके आएगा। अगर आपको यहाँ से प्रोसीजर को याद रखना है और फॉर्मूला को, अगर आपको मीन आपको डिटरमाइन करना होगा, कुछ स्पेसिफिक मेथड आपको गिवन नहीं है तो आप जो मेथड चाहे यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोला डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, एज्यूम मीन मेथड यहाँ पे बोलता है तो एज्यूम मीन मेथड में करोगे और स्टेप डेविएशन बोलता है तो स्टेप डेविएशन में करना है। तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी सिलेक्शन नहीं है, आप लोग जितना चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इस प्रोसीजर को याद रखिए और कैलकुलेशन में थोड़ा कॉन्शियस रहिए, तो ये इजीली आप 4 मार्क अचीव कर सकते हैं।
और अगर आप मीडियन को फोकस करेंगे तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको मीडियन गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, तो उसको फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट है मीडियन के लिए। और मीडियन का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है बिलो वाला क्वेश्चन। सपोज आपको यहाँ पे गिवन होगा बिलो 20, बिलो 25, तो क्लास इंटरवल, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल पहले बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा चेक करना होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सपोज 0 to 9, यहाँ पे 10 to 19 है, तो ये दोनों को आपको चेक करना है ये सेम है वो है या नहीं। ओके, और यहाँ पे मोड अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स और 3 मार्क क्वेश्चन आता है। ओके, तो एमसीक्यू के लिए इस चैप्टर के लिए क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये जो मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन है, क्या है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आप लोग इम्पोर्टेंट या आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला रिलेटेड आपका एमसीक्यू आ सकता है। ओके, और एमसीक्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का गारंटी है। ओके, मीन मीडियन मोड से। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14। यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, रेयरली आता है लॉन्ग क्वेश्चन। देखो 23 में 3+2 था, 24 में सेम, 25 में 2+2 था, और इस तरह से सैम्पल पेपर है देखो 3+1+1 और 4+1, मतलब यहाँ पे केस स्टडी आने का भी चांस है। तो इसीलिए आप लोग 3 मार्क 2 मार्क यहाँ इस चैप्टर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं। अगर आप समझ गए तो इजीली आप कर सकते हैं। कॉइन वाला प्रॉब्लम, कार्ड्स प्रॉब्लम और डाइस प्रॉब्लम। कॉइन प्रॉब्लम में क्या है, अगर 2 टाइम टॉस होता है और 3 टाइम टॉस होता है तो इम्पोर्टेंट क्या है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 3 हेड और एटमोस्ट 1 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कार्ड वाला प्रॉब्लम है, सपोज इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, रेड डायमंड और सिर्फ डायमंड, ये टाइप आप इसको देख सकते हैं। और डाइस में क्या है, सॉम का रिलेटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉम ग्रेटर देन 8 और लेस देन 8, ये टाइप क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगर ये टाइप क्वेश्चन आपको कौन सा प्रैक्टिस करूँगा, अगर आपको डाउट लगता है तो हमारा चैनल में आप लोग विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी सर्च करके ये आप देख सकते हैं। आपका यहाँ पे जितना भी मार्क आएगा 3+2 या 4 या 5 मार्क जितना आता है आपका गारंटी आएगा। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ पे क्या, हमारा जो क्वेश्चन एनालिसिस चैप्टर वाइज हो गया। ओके, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, 100 आउट ऑफ 100 आप कैसे ला सकते हैं। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके, आपका बुक्स का सारे क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपको आना चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और बुक्स के साथ साथ सिर्फ बुक्स में कुछ नहीं होगा, रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा राय यही है कि अगर आप आर डी शर्मा फॉलो करोगे तो बेहतर होगा। डिफरेंट रेफरेंस बुक्स है, एग्जाम्पलर भी कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, आर डी शर्मा भी फॉलो करते हैं। तो अगर आर डी शर्मा फॉलो करोगे तो आपका बुक्स और एग्जाम्पलर दोनों क्वेश्चन वहाँ पे है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंड यही है, आर डी शर्मा आप चाहे ऑल इन ऑल जितना भी आप रेफरेंस बुक है आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। और क्या करना है, पहले बुक्स क्लियर करना है, उसके बाद आर डी शर्मा को देखना है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस मिनिमम 3 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर, ओके, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एक आइडिया चला आएगा इस साल कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन लेवल का लेवल क्या होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या करना है, इस साल का जो सैम्पल पेपर है उस सैम्पल पेपर को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। सैम्पल पेपर में जो जो टाइप क्वेश्चन है उस टाइप का आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मिनिमम आपको 5 और मैक्सिमम 10। मॉक टेस्ट ऐसे देना है ना कि आप सेक्शन ए आप करोगे, उसके बाद आप चले जाओगे, फिर कितने देर बाद आके बी सेक्शन करोगे, ये नहीं चलेगा। आप एग्ज़ाम में जैसे कंटिन्यूस 3 आवर बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, घर में भी वैसे ही मॉक टेस्ट आप जब भी अटेंड करोगे तो 3 आवर कंटिन्यूस आपको बैठना है, ताकि आपका जो
जो क्वेश्चन का जो टाइम मैनेजमेंट स्किल आपका डेवलप होगा और प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली लाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपको। नेक्स्ट, जो बच्चे, सभी का तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा, जो बच्चे थोड़ा एवरेज मार्क लाना चाहते हैं 60 से 90, ओके, ये भी कई यहाँ पे कोई ख़राब मार्क नहीं है, जो कि एवरेज मार्क लाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी इजी चैप्टर है आप उससे पहले टारगेट करो, ना कि हम 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर को फोकस करेंगे। पहले जो इजी चैप्टर है जिसमें मार्क ला सकते हैं उसी चैप्टर में आप ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे हिसाब से चैप्टर 1 to 4 आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो बुक्स का और रेफरेंस बुक्स का, और उसके बाद टारगेट करना चैप्टर 7, उसके बाद चैप्टर 10। चैप्टर 10 का क्या करना है थ्योरम, ओके, चैप्टर 10 का थ्योरम प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट 5 नंबर करना है, और चैप्टर 13 जो कि मीन मीडियन मोड डिफरेंट टाइप प्रैक्टिस करना है, चैप्टर 14 ये बहुत ही आसान है। और क्या कर सकते हैं, चैप्टर 6 का ट्रायंगल का थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो 60 से 90 डेफिनेटली आ जाएगा। अगर ये क्लियर हो, पहले आप ये 7 और 8 चैप्टर मैंने यहाँ पे जो चूज किया है ये पहले फोकस करो, अगर ये क्लियर होता है तो नेक्स्ट चैप्टर को टारगेट करो। जो भी डिफिकल्ट चैप्टर है, सपोज चैप्टर 6, इसमें थ्योरम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर 8 जो कि क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू वाला टेबल वो इजी है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैल्यू वाला और 10a+b वाला क्वेश्चन, ओके, चैप्टर 8 का। और कौन सा रहेगा, चैप्टर जो यहाँ पे है चैप्टर 9 का बुक्स का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला मेरा यही आपको राय है तो और एडवाइस है, तो पहला यहाँ पे जो मैंने चैप्टर यहाँ पे लिखा है उसी चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद ये फोकस करना है। ओके, तो अगर आप ये करते हैं तो ये चैप्टर करते हैं और एग्जाम्पलर आप फॉलो करते हैं तो आप 60 से लेकर 90 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो सिर्फ पास करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक बच्चे का एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक्स है। देखो, अगर पास करने के लिए आपको मिनिमम आपको 18 मार्क लाना है, ओके, 18 मार्क, 18 to 20 मार्क अगर आप लाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। तो आपको ये टारगेट करना है, अगर ये टारगेट करोगे तो आप मिनिमम कितना 15 ला पाओगे। ओके, तो 18 to 20 मार्क आप कैसे ला सकते हैं, तो क्या करना है, √2, √3 और √5 जो इरेशनल नंबर है ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 3 मार्क डेफिनेटली यहाँ पे ला पाओगे। ओके, और क्या है, जो सर्किल का जो थ्योरम है 6.2 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सर्किल का थ्योरम अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो 5 मार्क लाओगे। ओके, अगर सर्किल का भी नहीं आता है तो थ्योरम 10.2 जो कि सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल का, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ट्रायंगल थ्योरम और सर्किल थ्योरम ये 3 मार्क्स आता है। ओके, आइदर ये भी ये। ओके, तो और क्या है, चैप्टर ये हो गया कितना, चैप्टर 1 से आप 3 मार्क डेफिनेटली ला सकते हैं, और चैप्टर 2 को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो तो यहाँ पे भी आपको 3 मार्क लाना है, आप इजीली ला सकते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, सो आपको सारे चैप्टर को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 और 2 ये दोनों चैप्टर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 5 मार्क गारंटी लाओगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 5 मार्क यहाँ पे गारंटेड है। ओके, सो अगर आप थ्योरम प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे भी 5 मार्क मिनिमम, मैं यहाँ पे मिनिमम आपको बोल रहा हूँ, ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम गारंटेड है। ओके, तो यहाँ पे 5 आपको मिल गया 10 मार्क्स। ओके, सो चैप्टर 3 में क्या करोगे, चैप्टर 3 में सिर्फ यहाँ पे जो है आपका A1/A2 और B1/B2 ये जो रेशियो टाइप क्वेश्चन, ये अगर आप प्रैक्टिस कर दोगे तो 1 मार्क तो मिनिमम आप ला पाओगे।
ओके, तो ये कितना का हो गया, 11 मार्क हो गया। चैप्टर 4 से क्या है, d = 0 जो इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन है, अगर आप ये अच्छी तरह से कर दोगे तो यहाँ पे भी 1 मार्क ला सकते हो। तो कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, जो ट्रिगोनोमेट्री का अगर आप वैल्यू टेबल जो आप अगर प्रैक्टिस कर दोगे तो वैल्यू वाला क्वेश्चन से आप भी यहाँ से भी 1 मार्क ला सकते हैं। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद चैप्टर 7 जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ पे भी आप 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये हो गया 10 + 1 11 12 13 14। ओके, और यहाँ पे चैप्टर कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स का अगर मीन मीडियन आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स का अगर टेबुलेशन फॉर्मेशन कर दोगे और मीन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे भी आप लोग 2 मार्क्स मिनिमम आप ला सकते हैं। तो ये तो हो गया 16। ओके, और प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर दोगे तो यहाँ पे भी 2 मार्क ला सकते हैं। तो अगर आप इस सारे मार्क को अगर आप टारगेट करोगे, देखो 10 11 12 13 14 ये 18, तो ऑब्वियसली और एक क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। मिनिमम 18 और 20 मार्क अगर आप लाओगे तो आप इजीली पास कर सकते हो। ओके, तो मेरा सलाह यही रहेगा, जो भी सिर्फ पास करना चाहते हैं तो इरेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर और दोनों थ्योरम। ओके, इरेशनल नंबर चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। ट्रायंगल थ्योरम, सर्किल थ्योरम प्रैक्टिस कर देना है। चैप्टर 7 जो डिस्टेंस फार्मूला है वो भी इजी चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी, ये इतना चैप्टर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आप पास हो सकते हो। ओके, सिर्फ इजी चैप्टर को आप फोकस करो, ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है अगर आप उससे टाइम वेस्ट करोगे तो आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपको लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, तो इसीलिए आपको ये फोकस करना है। तो बच्चों, मेरा सलाह यही रहेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मैंने जो बोला है ट्राई करना उससे फॉलो करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे और आप अच्छे स्कोर ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।